अगर इस मस्जिद का नक्शा बनाया जाए और उस नक्शे में बताया जाए कि आप और मैं कहाँ बैठे हैं, तो मेरी और आपकी हैसियत एक नुक्ते से ज्यादा नहीं होगी। यानी एक नुक्ता लगा के बताया जाएगा कि ये बंदा यहां बैठा है। अगर इस सारे शहर का नक्शा बनाया जाए और उस शहर में इस मस्जिद को जाहिर किया जाए, तो मस्जिद की हैसियत एक नुक्ते जैसी बनेगी। अगर पूरे पाकिस्तान का नक्शा बनाया जाए और पाकिस्तान के अंदर ये शहरे शोरकोट को जाहिर किया जाए, तो सारे शोरकोट की हैसियत एक नुक्ते से ज्यादा नहीं होगी। और अगर इस पूरी दुनिया का नक्शा बनाया जाए और पूरी दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को जाहिर किया जाए, तो पाकिस्तान की हैसियत एक छोटे से नुक्ते से ज्यादा नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर इस सारी कायनात का नक्शा बनाया जाए, उस कायनात में हमारी जमीन को जाहिर किया जाए, तो सारी कायनात के मुकाबले में हमारी जमीन एक छोटा सा नुक्ता नजर आएगी। और फिर अगर सारे जहान की बात की जाए और बिलखुसूस अल्लाह मालिके कायनात के अर्श के मुकाबले में इस पूरी कायनात की मिसाल दी जाए, तो नबी कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर अल्लाह मालिके कायनात के अर्श को एक सहरा समझ लिया जाए, बड़ा मैदान समझ लिया जाए, वो मैदान जिस मैदान का कोई किनारा नहीं, वो मैदान जिस मैदान का कोई हद्दो हिसाब नहीं, वो मैदान जिसकी कोई पैमाइश नहीं, वो मैदान जो एक वसी मैदान है, अल्लाह के अर्श के मुकाबले में अगर सातों आसमान और सातों जमीनें, ये मेरी बात नहीं है, ये सहीहुल बुखारी की रवायत है, कायनात के इमाम फरमाते हैं, अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ये सातों आसमान और सातों जमीनें, यानी 14 के 14 तबक, उनकी मिसाल ऐसे बनती है जैसे एक सहरा में एक अंगूठी पड़ी हुई है। पूरे सहरा में एक छोटा सा छल्ला पड़ा हुआ है, एक अंगूठी की मिसाल है। आप अंदाजा लगाइए अल्लाह का अर्श कितना बड़ा होगा। और ये तो सिर्फ अल्लाह की अर्श की बात है ना, फिर अल्लाह की हस्ती कितनी बड़ी होगी कि वासिया कुर्सी समावाति वल अर्ज़, जमीनों आसमान से बड़ा, कई गुना बड़ा, कई लाख गुना बड़ा अल्लाह का अर्श है। और उस अर्श पे जो बैठा है उसकी हस्ती कितनी बड़ी होगी हमारे हिसाब में नहीं आ सकता। अब फिर सोचिए कहां वो इतनी बड़ी हस्ती और कहां मेरा मुकाबला क्या है। मैं अल्लाह की जात के मुकाबले में चीज ही क्या हूं, मेरी औकात क्या है, मेरा और अल्लाह का ताल्लुक क्या बनता है। लेकिन कुर्बान जाइए, एक चीज ऐसी है जो जमीन से उठा के मेरा ताल्लुक अर्श वाले से बना देती है,
और वो चीज क्या है? कायनात की सबसे सच्ची जुबान से इरशाद है, फरमाया इन्ना हादल कुरआन सबबुन, ये कुरान एक रस्सी है, तरफुहु बिअयदीकुम, इसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, वह तरफुहु बियदिल्लाह, और इस रस्सी का दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है। और जब तुम कुरान से छूटते हो, जब तुम्हारा ताल्लुक कुरान से बनता है, जब तुम कुरान को थाम लेते हो, एक सिरा तुम्हारे हाथ में, एक सिरा अल्लाह के हाथ में, वो जिसके मुकाबले में मेरी हस्ती कोई नहीं, जिसके मुकाबले में मैं जर्रों से भी छोटा, जिसके मुकाबले में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, इससे भी ज्यादा छोटा हूं, लेकिन एक चीज मेरा राब्ता उससे करवा देती है। मेरा राब्ता उस रब से तब बनता है जब मैं कुरान से ताल्लुक